आज हम बात कर रहे हैं कि जब शव यात्रा जाती है हमारे सनातन धर्म के लोगों की, तो उसके पीछे हम राम नाम सत्य ही क्यों कहते हैं, और भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन राम नाम सत्य ही आखिर क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो जिस प्रकार मृत्यु जो है एक अटल सत्य है। जन्म का अर्थ क्या है? जन्म का अर्थ यही है कि जन्म लेते के साथ ही आपकी मृत्यु का सफ़र शुरू हो गया। हम जन्म लेते के साथ ही मृत्यु की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। जन्म की मंजिल ही मृत्यु है और इस संसार के अंदर एक ना एक दिन समय आने पर सबको ही जाना होता है। यही संसार का नियम है। तो सब यात्रा में राम नाम सत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो मृत्यु अटल सत्य है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार राम का नाम भी अटल सत्य है, इसे भी झुटलाया नहीं जा सकता। जब किसी की परिवार में मृत्यु हो जाती तो उसके सगे संबंधी राम नाम सत्य कहते हुए जाते हैं। उससे एक फ़ायदा और भी होता है कि लोगों की यह धारणा भी होती है कि जो भी यह व्यक्ति जा रहा है इसे भगवान राम के, इसे ईश्वर के यहाँ स्वर्ग में ही स्थान मिले, इसलिए भी राम नाम सत्य कहा जाता है। और राम नाम सत्य इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि मृत्यु के समय उसके सगे संबंधी जो होते हैं, उसके परिवार वाले जो लोग होते हैं, यह बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में होते हैं। और राम का नाम जो है इनको दुख को, इनके दुखों को और इनके कष्टों को कम करता है। राम का नाम इनको बल देता है, इसलिए भी राम का नाम लिया जाता है। और अगर आप मरा यथार्थ मृत्यु मरा को भी आप अगर बार बार लेते हैं तो यह भी घूमकर राम का ही नाम बन जाता है। आप अगर 8-10 बार मरा बोलते हैं तो यह मरा नहीं, राम राम में ही तब्दील हो जाता है। इसका अर्थ भी राम राम ही निकलता है। तो राम का नाम इसलिए भी लिया जाता है। और दूसरा तो यही कारण है कि राम का नाम मृत्यु शव यात्रा में राम नाम सत्य कहने का, क्योंकि राम से हमें बल भी मिलता है। और हम यह भी बताते हैं कि राम जो है प्राचीन काल थे और आज उनके अधिकतर अवशेष जो हैं उनके होने के नष्ट हो चुके हैं। लेकिन जब मृत्यु होती है तब हमें याद आता है कि राम का नाम ही सत्य है। इसी बात का एक सनातन धर्म के व्यक्ति प्रणाम देता हुआ चलता है सब यात्रा में कि मृत्यु की तरह ही राम का नाम बिल्कुल सत्य है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सब यात्रा के समय हम राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं। और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि उनके पास हमारी जानकारी जल्द से जल्द पहुँच सके। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।